जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अपने इस इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चैनल के माध्यम से हम लोग इंग्लिश के कुछ कॉन्सेप्ट्स की स्टडी कर रहे थे और डिफरेंट चैप्टर्स को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 2 वीडियोस किए हुए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। उसी पैटर्न पे आज हम लेके आए टेंस का एक चैप्टर और कोशिश करेंगे कि टेंस के चैप्टर को इजी मेथड से पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसके फॉर्मुलेज बने हुए हैं, क्या रूल्स लगते हैं और कैसे ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं बात करता हूं टेंस की, मैं अगर बात करूं टेंस की तो हिंदी में से काल कहते हैं, आपको सब पता है हिंदी में क्या कहते हैं, इसको काल कहते हैं। और ये 3 टाइप के टेंस होते हैं हमारे। अगर मैं बात करूं टेंस की तो टेंस हमारे कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। दूसरा टेंस होता है हमारा क्या? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है हमारा दूसरा? पास्ट टेंस। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या होता है हमारा? फ्यूचर टेंस, है ना। तो 3 तरीके के टेंस होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा टेंस के बारे में, है ना। अब अगर बात करें इन टेंस की तो इसके हमारे 4 सब टाइप्स भी होते हैं। मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसके बाद क्या होता है? सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होता है, सिंपल परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इन तीनों टेंस के 4 सब टाइप्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इन ऑल टोटल वी विल गेट 12 टाइप ऑफ टेंसेस, ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट, अगर मैं पास्ट की बात करता हूं तो पास्ट के कितने कितने फॉर्म होते हैं? सबसे पहले होता है पास्ट सिंपल, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या क्या होते हैं पास्ट के? पहले पास्ट सिंपल होगा, फिर दूसरा क्या होगा हमारे पास? तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, तीसरा पास्ट परफेक्ट होगा और चौथा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसी तरीके से प्रेजेंट की बात करो तो सेम हमारे पास सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। 4 तरीके के इसमें भी होते हैं हमारे पास, हाँ। और लास्ट में फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो इन ऑल टोटल हमको कितने टेंस की स्टडी करनी पड़ती है इस चैप्टर में? 12 टेंसेस हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं सिंपल पास्ट टेंस की, अगर मैं बात कर रहा हूं पास्ट टेंस की, है ना, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन सिंपल पास्ट से। किससे शुरुआत करते हैं? सिंपल पास्ट से। जैसे कि आप समझते हो, अच्छा इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं टेंस की तो ये एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में भी एक रिलेशन टाइप का ही होता है, क्योंकि इसमें टेंस का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करोगे? तो आपका सब्जेक्ट क्या है और वर्ब का फॉर्म क्या है, इससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे टेंस को, है ना, ठीक है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपना वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या करेगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे इस पूरे चैप्टर में। अगर मैं बात करूं, चलिए अगर मैं बात करता हूं कंटिन्यूअस की, एक टेंस को उठाते हैं पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंटिन्यूअस की, चलिए शुरुआत करते हैं कंटिन्यूअस से। देखिए हमारे पास टेंस की अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब हमारे पास 5 तरीके की होती हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये जो V5 है, V1 प्लस S और ES को लगा दोगे तो ये V5 हो जाता है, ठीक है। V4 क्या होता है? V1 पे आप ING लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये V4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इतने तरीके के वर्ब होते हैं ना। और मैंने इसके पहले भी बताया है वर्ब 3 फॉर्म से लिखा जाता है। क्या क्या हो सकती है? अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ है और एक जगह पे वर्ब लगा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब कहेंगे। और सब्जेक्ट है, 2 जगह पे वर्ब है तो उसको हम क्या कह देते हैं? पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा वाला मेन वर्ब होगा हमारा, है ना। दूसरा वाला क्या होगा हमारे पास? मेन वर्ब होगा ये। अगर 3 जगह पे वर्ब है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला सपोर्टिंग वर्ब और तीसरा वाला मेन वर्ब होगा, ठीक है। तो इतने जगह पे हमको वर्ब देखने को मिल जाती है अपने, ठीक है। ये वर्ब की टाइप होगा और इस तरीके से देखने मिलती है, ठीक है। जब मैं बात करूं कंटिन्यूअस की तो कंटिन्यूअस तो हमने देखा हमारे प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी है ना। कंटिन्यूअस तो हमको तीनों जगह पे देखने मिला। तो कंटिन्यूअस का बेसिक आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आइडेंटिफिकेशन में ये होगा कि अगर कहीं भी किसी भी टेंस में आपके V4 का यूज किया गया है, क्या यूज किया गया है? V4। तो जनरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ V4 से समझोगे कि हाँ हो सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि क्लियर है कि V4 के कारण नहीं होगा, लेकिन आप समझोगे एक लमसम आइडिया लगेगा कि हाँ हो सकता है कि कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। लेकिन अब कंटिन्यूअस है तो कौन सा कंटिन्यूअस है ना? क्या ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है,
पास्ट का कंटिन्यूअस है या फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, इसको आइडेंटिफाई कौन करेगा, इसके पहले आने वाली इसकी हेल्पिंग वर्ब करेगी। क्या करेगी, इसके पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब का आइडेंटिफिकेशन करेगा, क्योंकि V4 हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। मैंने क्या बोला, V4 एक हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन इसका क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब करेगी। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप क्या होगा, आप देखोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि इज, एम और आर, ये तीनों हमारे पास क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे। क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब लगे होंगे, ठीक है। और अगर इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है, मतलब आप समझ जाओगे कि कौन सा कंटिन्यूअस है भाई, ये हमारा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आपको कंटिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन करना है कि भाई कंटिन्यूअस टेंस आएगा कैसे, है ना, तो आप सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म देख लोगे। अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा है तो आप सोचोगे कि हाँ हो सकता है कि ये कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म अकेले आएगा नहीं, है ना, तो अपने पहले क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर होगा। अब देखो ये जो इज एम आर है ना, ये बी का फॉर्म है। अगर मैं वर्ब्स की बात करता हूं तो वहां मैं बी के फॉर्म की बात करता हूं, और इज एम आर हमारा बी का फॉर्म है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए प्रेजेंट में इज एम आर ही क्यों आया, क्योंकि जब हम बी की स्टडी करते हैं तो ये इज एम आर होता है ना, इज एम आर होता है, ये बी का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म होता है। सेकेंड वॉज और वर होता है, ठीक है। थर्ड होता है बीइंग, और चौथा क्या होता है, बीइंग होता है। ये बी के फॉर्म होते हैं ना, तो प्रेजेंट में हम इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वॉज वर्ग का इस्तेमाल V2, वॉज वर्ग का इस्तेमाल हम पास्ट में करेंगे। ये जो बीन है ना, ये V3 होता है, थर्ड फॉर्म बी का होता है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, ठीक है। और बीइंग यही बी का फोर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। तो अगर हमको प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है तो ये यहां से आया। प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, इज एम आर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, इज एम आर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जहां पे बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर मैंने बात करी तो हमारे पास पहले तो वी का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, कंटिन्यूअस है तो, है ना, और उसके पहले प्रेजेंट है, इसलिए वहां पे इज एम आर है, ठीक है। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर बनेगा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस की जब मैं बात करूंगा ना, तो कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो होगा आपके पास। क्या होगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो होगा, और ये पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आप जानते ही होगा, ठीक है। पर आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसके बाद आएगा, हमारे वॉज या वर के बाद आएगा। हमने देखा बी के फॉर्म में ना, वॉज वर हमारा सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर वॉज वर के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा तो कॉमन स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, तो देखिए आपने बी का फॉर्म देखा ना, बी के फॉर्म में आपको प्रेजेंट पास्ट के तो हेल्पिंग वर्ब मिल गए, लेकिन फ्यूचर का तो नहीं मिल रहा ना भाई। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं विल और शैल का। किसका इस्तेमाल करते हैं, विल और शैल का। मतलब वर्ब के फोर्थ फॉर्म के पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल और शैल का, ठीक है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर विल और शैल तो मॉडल होती है। क्या होती है, विल और शैल तो मॉडल होती है, इसके बाद क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, इसलिए हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, और फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करता है। समझ में आया, ये विल बी शैल बी क्यों होता है, क्योंकि विल शैल हमारा मॉडल है, और मॉडल हमेशा अपने बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, जबकि कंटिन्यूअस में हमारे पास वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना जरूरी है, ठीक है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, इसलिए हमने वहां पे क्या लगा दिया, बी लगा दिया और मैनेज कर दिया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये कंटिन्यूअस के बेसिक फॉर्मूला हैं, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसके पहले आएगा, सॉरी किसके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म किसके बाद आएगा, इज एम आर के बाद आएगा। बी का कौन सा फॉर्म, प्रेजेंट वाला फॉर्म, जो कि इज एम आर का फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं वॉज वर्ब की, तो वॉज वर्ब किसके बाद आएगा, वर्ब सॉरी अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में वर्ब का फोर्थ फॉर्म वॉज वर्ब के बाद में आएगा। बल्कि अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो वहां पे विल और शैल के बाद हमारे पास बी लग जाएगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। इस तरह से हमें बन जाएगा कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसको हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको। इसी तरीके से समझते हैं कि परफेक्ट की फॉर्मूला कैसे बने, ठीक है। ये इस तरीके से फॉर्मूले का इसका फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट का फॉर्मूला, कि परफेक्ट में फॉर्मूले कैसे बने भाई, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं, बात करते हैं परफेक्ट की, ठीक है। तो परफेक्ट भी तो हमारे तीनों टेंस में मिलते हैं हमको। प्रेजेंट टेंस में भी परफेक्ट आपको देखने मिलता है, ठीक है। दूसरा पास्ट में भी परफेक्ट देखने मिला है आपको, और तीसरा फ्यूचर में भी देखने मिला है, ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से बी के फॉर्म होते हैं ना, उस तरीके से हैव के भी फॉर्म होते हैं। अगर मैं हैव के फॉर्म बोलूं तो क्या होते हैं? हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये फॉर्म होते हैं इसके, ठीक है। हैव के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, क्या बात करूंगा? प्रेजेंट की बात करूंगा, तो वहां पे मैं हैव और हैज का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अगर मैं पास्ट की बात करूंगा तो वहां पे हैड का इस्तेमाल करूंगा, और फ्यूचर में फिर हम देखेंगे क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर मैंने कहीं पे बात किया है परफेक्ट का, तो प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन आपका कहां से शुरू होगा? आपका शुरू होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्या बोला मैंने? प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन परफेक्ट का ये है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म अकेले आता नहीं है, मतलब इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होगी। तो प्रेजेंट में मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? हैज और हैव। क्या हेल्पिंग वर्ब लगा दी? हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लगा दी मैंने प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया। किसका स्ट्रक्चर बन गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया, है ना। मैंने क्या बोला कि अगर परफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करना है, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आप कैसे करोगे? तो बोलोगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए उस पर, ठीक है, परफेक्ट। मगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं, है ना। ये नहीं कि आप पैसिव पे लेके जाओ, तो वहां पे तो आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक्टिव वॉइस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो शुरुआत कहां से होगा? वर्ब के थर्ड फॉर्म से शुरुआत होगा, ठीक है। अब बात मैं प्रेजेंट की कर रहा हूं, इसलिए वहां पे क्या यूज करूंगा? हैज और हैव का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो क्या समझ में आ जाएगा कि भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पास्ट परफेक्ट की। तो सिमिलर वे में पास्ट परफेक्ट है, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा। क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म तो होगा यहां पे, ठीक है। पास्ट है, इसलिए यहां पे क्या इस्तेमाल होगा? हैड इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? हैड। यहां पे हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और उसके पहले सब्जेक्ट आएगा और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन गया किसका? बन गया पास्ट का स्ट्रक्चर बन गया। किसका बन गया? पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो देखिए, हमारे पास दोनों फॉर्म है। बी के फॉर्म में भी देखा था हमारे पास, प्रेजेंट के तो कुछ थे, पास्ट के भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दिए हुए थे, लेकिन फ्यूचर का तो नहीं था ना यहाँ पे। तो फ्यूचर के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सिमिलर हमने क्या इस्तेमाल किया था? जैसे विल का इस्तेमाल किया था, वैसे ही विल सेल का इस्तेमाल यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो विल और शैल है, ये एक मॉडल है, और जैसे कि मैंने पहले बोला, ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आएगी, मतलब इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसलिए हम यहां पे क्या फॉलो करते हैं? हैव। क्या फॉलो करते हैं? हैव फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बन गया किसका स्ट्रक्चर? बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। समझ में आया ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे हुआ तीनों स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, अच्छा इससे एक चीज आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हैव का कोई भी फॉर्म, मैंने क्या बोला कि अगर हैव का कोई भी फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, उल्टा समझना आप, क्या कि अगर हैव का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्या समझोगे आप कि अगर हैव का कोई भी फॉर्म हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस केस में तो ये सपोर्टिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छा, हैव का फॉर्म सपोर्टिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तीनों का काम कर सकता है, ठीक है। मतलब जो मैंने पोजीशन बताई थी, तीनों पोजीशन पे आ सकता है वो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? हमने देखा कि भैया कंटिन्यूअस का फॉर्मूला कैसे बना है, इसके बाद हमने क्या देख लिया? परफेक्ट का फॉर्मूला कैसे बना है। अब जो नेक्स्ट टेंस आ रहा है वो क्या आता है हमारे पास? चलिए हम थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? प्रेजेंट सिंपल को। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल की, तो ये इकलौता एक ऐसा टेंस है जहां पे हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, और उसके बाद सेंटेंस बनाते हैं। मतलब V1 पे हम S और ES का इस्तेमाल करते हैं और V5 बन जाता है। क्या बनता है? V1 पे S और ES का इस्तेमाल करते हैं तो V5 बन जाता है, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूं इसके आगे की, ठीक है हमारे पास तो V1 प्लस एस और एस लगा दिया तो V5 बन गया और प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला बन गया। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी नेगेटिव केस बनाना है, क्योंकि इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं रही है। एक जगह पे वर्ब है ना, तो वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो यहां पे कुछ है नहीं। और अगर मुझे नेगेटिव बनाना है किसी का, अगर मुझे किसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको पता है नेगेटिव बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होता है कि वहां पे एक सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसके बाद नॉट लगना चाहिए, उसके बाद मेन वर्ब आना चाहिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर बीच में कोई लगता है तो लग भी जाए, सपोर्टिंग वर्ब भी लग सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर तो नॉर्मली यही फॉलो होता है। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिंपल की, तो यहां पे तो मुझे हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं हुआ है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। इसलिए हमारे पास हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करते हैं, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे ना तो ऐसे मिलेगा आपको, डू के फॉर्म भी देखोगे ना, डू डज सॉरी डू डिड डन डूइंग और डज, ये डू के फॉर्म होते हैं। वर्ब के फॉर्म में डू के फॉर्म ये होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, V1 और V5 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डू और डज का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हम करते हैं किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा भाई, जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो सब्जेक्ट किसकी बात करो, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है इसका, ठीक है। अफर्मेटिव तो हमने देख लिया है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, सब्जेक्ट प्लस डू या डज का इस्तेमाल करोगे, फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। देखो एक चीज समझ लेना, अगर वर्ब सिंपल है, अगर वर्ब सिंपल है तो ऊपर क्या इस्तेमाल होगा, सिर्फ अगर वर्ब सिंगुलर है तो ऊपर क्या इस्तेमाल होगा, अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं, सॉरी वर्ब के साथ एस और एस लगेगा। लेकिन अगर वर्ब प्लूरल है, अगर ये हमारी मेन वर्ब प्लूरल है तो उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, तो सिंपल और बेस फॉर्म में आएगा, नीचे वाले में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया कि अगर हमें नेगेटिव बनाना हुआ तो कैसे नेगेटिव बनेगा, आई होप समझ में आया होगा। हमने क्या देखा कि हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसमें हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना, जो भी हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब है, और अगर एक जगह पे वर्ब आई तो वो मेन वर्ब कहलाएगी, ऑब्वियस ही बात है ना। तो और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें कोई सी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए हमने सहारा किसके लिया, इसके लिए हमने सहारा लिया डू के फॉर्म का। किसके सहारा लिया, डू के फॉर्म का सहारा लिया। और देखा कि अगर मैं नेगेटिव बनाना है तो हमने क्या लिखा इसका स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट लिख दो, उसके बाद डू या डज लिख दो, इसके बाद अब इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आती है कि वर्ब का फॉर्म, ठीक है। अगर वर्ब हमारा क्या है, प्लूरल है, अगर वर्ब हमारा प्लूरल है तो बेस फॉर्म में वर्ब आएगी, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा वहां पे। लेकिन अगर हमारे पास सिंगुलर है, अगर हमारे पास क्या सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वहां पे हमारे पास वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिंगुलर एंटिटी की बात कर रहा हूं, क्लियर है, समझ में आ गया। अभी हम और एग्जांपल्स के माध्यम से भी करेंगे, तो जो भी डाउट है ना थोड़े बहुत भी, वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए अब आगे चलें, तो हमारे पास एक और बच गया। हमने प्रेजेंट के पूरे टेंस की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली, सॉरी पास्ट में कंटिन्यूअस परफेक्ट की बात कर ली। चलिए शुरुआत करते हैं, पास्ट सिंपल की बात करते हैं, है ना। अब पास्ट सिंपल का फॉर्मूला कैसे बनाओगे भाई, प्रेजेंट में तो हमने बना लिया था, पास्ट सिंपल में क्या होगा। तो भाई जैसे मैंने प्रेजेंट की बात करी थी वैसे ही हम बात करेंगे पास्ट की, और इसमें हमने ये सिर्फ इकलौता एक टेंस है जहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यहां पे यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो कई जगह पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम ही होता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है दोस्त। वर्ब का सेकेंड फॉर्म अकेले आ सकता है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म मेन वर्ब का काम करता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है ना, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो अकेले नहीं आता, अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेके आता है। क्या बोला मैंने, वर्ब का थर्ड फॉर्म अपने साथ एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेके आता है। इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि भाई ये पास्ट सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट, जो भी है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने क्या बोला कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ सकता है अकेले, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर कहीं पे होगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लगी होगी। इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि सिंपल है कि परफेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए जब मैं बात करूं पास्ट सिंपल की, तो ये पास्ट सिंपल का फॉर्मेशन कैसे हुआ भाई, है ना।
तो ये सब्जेक्ट लगेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, तो ये अफर्मेटिव केस का नॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं नेगेटिव केस की, तो सेम दिक्कत फिर फंस रही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फिर एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नेगेटिव में नॉट लगाने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने फिर से उसी डू के फॉर्म को उठाया और उसका जो डिड होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है। क्या होता है, डिड सेकेंड फॉर्म होता है, उसको हमने ले लिया एज अ हेल्पिंग वर्ब ले लिया, और इसके बाद क्या इस्तेमाल कर दिया, डिड के बाद नॉट लगा दिया, इसके बाद डिड नॉट, इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगा दी। ये हो गया हमारा नेगेटिव केस। ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव केस हो गया। आई थिंक मैं शायद उसमें नॉट लगाना भूल गया था स्ट्रक्चर में ना। तो अगर मैं प्रेजेंट सिंपल का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं नेगेटिव वाला, तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे डू या डज लगेगा, ठीक है, फिर नॉट लगेगा, फिर आगे जो भी प्रोसेस थी वो सेम थी, ठीक है। शायद मिस्टेक से नॉट लगाना रह गया था उस पर, ठीक है। ये है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है, किसका, प्रेजेंट सिंपल का, नेगेटिव केस का, ठीक है। चलिए अगर पास्ट सिंपल की बात करूं तो हमने क्या देखा, पास्ट सिंपल में हम क्या लगाएंगे, एक सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, इसके बाद क्योंकि यहां पे डिड क्या काम कर रहा है भाई, यहां पे डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना, तो डिड के बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब आप समझो कि यहां पे जो जब भी डिड इस्तेमाल किया जाएगा सेंटेंस में, तो ध्यान रखना कई बार तो एरर इसी तरीके से दे देता है, डिड भी लगा देता है और वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी लगा के दे देता है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं होगा, अगर डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ही हमेशा अपनी मेन वर्ब आएगी, या बेस फॉर्म में ही हमेशा हमारी मेन वर्ब आएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। चलिए अब बचा हमारे पास फ्यूचर की बात कर लेते हैं भाई। फ्यूचर सिंपल का क्या रोल है यहां पे, है ना। अब जो फ्यूचर सिंपल होता है हमारा ना, ये बहुत इजी होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्यूचर सिंपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, विल होता है और शैल होता है, ठीक है, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, विल और शैल के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट ही इसमें हमको मिल जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हमको कुछ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दूसरा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जबकि हमने देखा था कि कंटिन्यूअस की बात करें, वहां पे भी हमने कुछ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था और परफेक्ट में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था हमने, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं यहीं पे परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जो हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन के आते हैं भाई। अब जैसा ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले परफेक्ट बोल रहा है फिर कंटिन्यूअस बोल रहा है ना। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा भाई, हमने जो फॉर्मूला बनाया था वहां पे, तो वैसे हम फॉर्मूला बनाते पहले हमारे पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट लिखा हुआ है, और मैं बात किसी कर रहा हूं, प्रेजेंट की कर रहा हूं, तो हमने क्या यूज किया था वहां पे, हैज या हैव का इस्तेमाल किया था, तो भाई वो लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस मतलब बीन आएगा, मतलब वर्ब का कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, तो वो लग गया। लेकिन आप एक बात समझ रहे हो कि हैज और हैव के बाद मैंने एक चीज और बोली थी कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन इस केस में तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया ना उसके जस्ट बाद, इसलिए हम उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। क्या होता है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमको बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसका बात करते हैं पास्ट की, तो सिमिलर वे में फिर चलते हैं। पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में हमने क्या देखा था कि भाई पहले तो सब्जेक्ट होगा ना, पहले क्या था हमारे पास, सब्जेक्ट था, इसके बाद हैड लगा हुआ था। क्या लगा था, हैड लगा था। अब बात करते हैं आगे, तो कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, लेकिन हैड को बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या आएगा, बीन आएगा। क्या आएगा, बीन आएगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये हमारे पास है किसका स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिलके आ रहे इधर, है ना। परफेक्ट के लिए तो हमने उसकी फॉर्म लगा दी, लेकिन हमने ये भी देखा था कि हैज हैव हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आता है ना, इसलिए हमने यहां पे बीन लगाया, जो कि बी का थर्ड फॉर्म है। क्या है, बी का थर्ड फॉर्म हमारा बीन है, और इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, अब देखो फ्यूचर का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन जाता है क्योंकि हमने पहले ही वहां बैलेंस करने के लिए काफी कुछ लगाया हुआ था ना,
तो अगर मैं बात करूं यहां पे तो सब्जेक्ट लगाओगे, इसके बाद अगर मैं परफेक्ट की बात करूं तो वहां पे क्या लगाया था, विल लगाया था और शैल, इसके बाद हमने हैव लगाया था दोनों के साथ, विल हैव शैल हैव। अब देखो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे बीन लगाएंगे और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे कितनी बैलेंसिंग हो रही है ना। क्या हुआ, विल शैल हमारा मॉडल है, क्या है, विल शैल मॉडल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। ठीक है, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ चुका है ना, तो वर्ब अगर हैव का कोई फॉर्म लिखा हुआ है वो हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के द्वारा फॉलो होगा, इसलिए यहाँ पे बीन आ गया। क्या आ गया, बीन आ गया, और कंटिन्यूअस इसलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया। तो इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं, नॉर्मल स्ट्रक्चर बनते हैं किसके से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करता है। देखिए अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। अगर मैं बात करूं पास्ट सिंपल टेंस की, तो इसके 3 केसेस बनते हैं। क्या क्या हो सकता है भाई, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव केसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अफर्मेटिव केस की, तो जैसे मैंने पहले बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा वहां पे, दूसरा क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और तीसरा होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, हमारे पास सिंपल पास्ट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे हम लिख दें वी वन द मैच, वी वन द मैच, ये एग्जाम्पल ले लीजिए आप। ये क्या एग्जाम्पल हो गया, हमारे पास वी क्या है, सब्जेक्ट है, वी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी क्या प्रोनाउन है ये हमारे पास। ठीक है, इसके बाद वन क्या है, विन का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये आगे जाके ऑब्जेक्ट लग गया। क्या लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया। तो हमारे पास क्या समझ में आ गया कि भाई हाँ ये हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अगर मैं इसी के नेगेटिव केस की बात करूं, क्या बात करूं, नेगेटिव केस की, तो मैंने पहले ही बताया उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह डिड आएगा, फिर नॉट आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका नेगेटिव केस बन जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, जैसे मैंने क्या लिखा, वी वन द मैच। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, वी डिड नॉट विन द मैच। क्या आएगा, वी डिड नॉट विन द मैच। ठीक है, ये इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आया, फिर डिड आया, उसके बाद नॉट, फिर आगे जो भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखो कि जब भी हमने यहाँ पे डिड लगा दिया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं वी डिड नॉट वन द मैच कर दो आप। ठीक है, क्योंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा। अगर कहीं पे भी सब्जेक्ट के बाद आपको डिड लगा हुआ है तो ध्यान रखना, डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। क्लियर है, चलिए अगर मैं इसी के इंटरोगेटिव की बात करता हूं तो क्या होता है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। तो यहां पे क्या हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, डिड है, डिड हेल्पिंग वर्ब है ना। तो डिड, सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, वी, आगे मेन वर्ब हमारे पास क्या होगा, विन द मैच, डिड वी विन द मैच। ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस बन जाएगा। चलिए समझ में आया आपको, ये सेंटेंस कैसे बना, समझ में आया कैसे बनेगा। पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को रखना है, इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, इसके बाद मेन वर्ब रखना है, और आगे ऑब्जेक्ट रखना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास इसके स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, शायद भैया से थोड़ा सा कहीं गलती हो गई है ना। चलिए हाँ, चलिए पास्ट कंटिन्यूअस की यहीं पे स्ट्रक्चर कर देते हैं, टाइपिंग में जो भी है। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की ही बात करूं, यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं, तो उसमें हमको तीनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है, हमारा अफर्मेटिव केस का स्ट्रक्चर। तो क्या होगा भाई अफर्मेटिव केस के स्ट्रक्चर में, आप बोलोगे सर अफर्मेटिव केस में तो हमने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद वॉज लिखेंगे और वर्ड लिखेंगे, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारे अफर्मेटिव केस का स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका। ठीक है, जैसे क्या आएगा आगे, एग्जाम्पल लेते हैं, वी वर प्लेइंग मैच, ये ले लेते हैं, वी वर प्लेइंग मैच। ठीक है, तो हमने क्या देखा, वी है, वी क्या फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है इसका, हमने इसलिए यहां पे क्या लिया, वॉज ओवर में
वर्ब ले लिया, ठीक है। इसके बाद प्लेइंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। क्या है ये, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद मैच क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन एक एग्जांपल हो गया किसका, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव टेंस, अफर्मेटिव केस का, ठीक है। अगर मैं यहीं पे नेगेटिव की बात करूं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो जैसे हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट लगेगा प्लस जो भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज या वर है, इसके बाद नॉट लगेगा, फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या आएगा, वी वर नॉट प्लेइंग मैच, वी वर नॉट प्लेइंग मैच, ठीक है। समझ में आ गया। हमने सबसे पहले क्या देखा, वी लिखा हुआ है जो कि हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ड लिखा हुआ है जो हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमने नेगेटिव केस है इसलिए हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। और ये प्लेइंग क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, वो भी आ गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया नेगेटिव का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं किसकी, इंटरोगेटिव की बात करता हूं, तो कैसे बनेगा भाई इंटरोगेटिव केस इसका, तो आप बोलोगे सर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था इस केस में वो आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस मेन वर्ब आएगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं यहीं पे बात करूं क्या आएगा, तो वह बी प्लेइंग मैच, ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव केस का, ठीक है। जहां पे वर्ब क्या हो जाएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वी हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लेइंग सिमिलर, मेन वर्ब हो गया हमारे पास और मैच हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ना, ये नॉर्मल से स्ट्रक्चर है जो कि हमको हमारे टेंस के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ज्यादा मदद करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हम किसकी, परफेक्ट की बात करते हैं। भाई परफेक्ट का कैसे एग्जांपल समझ में आएगा, तो हमने परफेक्ट के तीनों केस को स्टडी करना है। हमको पता है भाई परफेक्ट के क्या क्या चीजें है ना। परफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है प्लस हैड होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। हमने देखा ना ये चीज, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है हमारे पास परफेक्ट में, है ना। क्या हो जाएगा, एग्जांपल लेते हैं, क्या हो जाए, they had gone to Delhi, ठीक है। कहां गए हुए वो, दिल्ली के लिए गए हुए, है ना। तो दे क्या होगा हमारे पास, यहां पे सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद हैड हो गया हमारे पास क्या, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद गॉन क्या हो गया, मेन वर्ब जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहां पे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगर आप बात करूं, अगर मैं थोड़ा और डीप बात करूं इसमें क्या है, तो ये टू प्लस आगे जो है ना, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी बन के आ रहा है। टू के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है ना, तो ये अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जो हमारे सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। चलिए इसी का नेगेटिव केस की बात कर लेते तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, हेड के बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या लिखोगे, सेंटेंस अगर लिखोगे एग्जांपल तो क्या लिखोगे, एक सेकेंड इसी का ले लेते हैं, ठीक है। क्या ले लोगे, दे हैड नॉट गॉन टू दिल्ली, ठीक है। जहां पे सबसे पहले दे क्या आ गया हमारे पास, सब्जेक्ट है, हैड हमारे पास क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद जस्ट नॉट लगा दिया, इसके बाद गॉन क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया और इसके बाद ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारे नेगेटिव का स्ट्रक्चर, ठीक है। इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोगेटिव के केस में सबसे पहले हमारे पास लिखता है हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है, तो क्या लिख देंगे, हैड दे
गॉन टू, क्या लिखेंगे, हैड दे गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। हमारे पास ये क्या, किसका स्ट्रक्चर हो गया, हैड क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, दे क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, गॉन की बात करें ये क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाकी बचा पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों केस की स्टडी की और तीनों तरीके से समझा कि क्या हमारा पॉसिबल एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। आज हमने कहां तक पढ़ा है, आज हमने पास्ट के तीनों के सबसे पहले हमने फॉर्मूले बनाए कि कैसे फॉर्मूले इसके बनेंगे, इसके बाद हमने आज पास्ट के टेंसेस की स्टडी की हुई है, ठीक है। अगले वीडियो पे हम आगे का जैसे प्रेजेंट के बाकी पार्ट की स्टडी करेंगे और फ्यूचर के भी बाकी पार्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।